राजा भैया क्यों बोले अखिलेश की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। राजा भैया ने क्यों कहा कहूँ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। राजा भैया क्यों अखिलेश जैसे नेताओं पर आग बबूला हो गए। राजा भैया ने क्यों कह दिया मकसद काफिरों को मिटाना है। कुंडा के राजा भैया गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। अखिलेश जैसे नेताओं के लिए कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है कि मुंह खोले। आखिर अब ऐसा क्या हो गया, क्यों राजा भैया अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या वजह है राजा भैया के इस गुस्से की, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देंगे। लेकिन पहले जानिए राजा भैया या उनके समर्थकों ने कब कब अखिलेश का खुलकर विरोध किया और उन्हें सीधी चुनौती दी, या अखिलेश कब उनके सामने खड़े हो गए। फरवरी 2022 में अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ की एक जनसभा में कहा था कि कुंडा में इस बार कुंडी लगा देंगे, जिसका मतलब राजा भैया की सियासी ताकत को चुनौती देना था। जिसके बाद राजा भैया ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है। 7 पीढ़ी लग जाए तब भी कुंडा में कुंडी नहीं लगा पाएंगे। 27 फरवरी 2022 में ही कुंडा में प्रचार के आखिरी दिन राजा भैया ने अखिलेश के कुंडी वाले बयान पर फिर हमला बोला और कहा कि अखिलेश की गलतफहमी दूर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी न तो सरकार बनाएगी न मैं बनने दूंगा। 1 मार्च 2022 को अखिलेश और राजा भैया के बीच तीखी बयानबाजी सोशल मीडिया तक पहुंच गई। राजा भैया ने अखिलेश के बयानों का जवाब देते हुए उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं पर तंज कसा और कुंडा में उनकी हार की भविष्यवाणी की। ये टकराव तब और बढ़ा जब एसपी ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को उतारा। अप्रैल 2025 में राजा भैया के समर्थकों ने अखिलेश और उनके परिवार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पूरे खानदान में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। 2027 में भी हम इन्हें हर हाल में हराएंगे। हम क्षत्रिय लोग वादा करते हैं जान जाए पर वचन न जाए। 2018 से 21 के बीच अखिलेश ने राजा भैया से दूरी बनाई। 2018 में अखिलेश ने कहा लगता नहीं कि राजा भैया हमारे साथ हैं, और 2021 में प्रतापगढ़ में पूछे गए सवाल पर कहा कौन राजा भैया। ये दूरी 2022 के चुनावों में खुली दुश्मनी में बदल गई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में राजा भैया अखिलेश को लेकर कुछ नरम जरूर नजर आए थे, लेकिन एक बार फिर वो अखिलेश और उनके जैसे नेताओं का खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब बताते हैं कि इस बार उन्होंने क्यों बोला कि मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से राजा भैया बहुत आहत हैं। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो पिता बेटे मारे गए उनका वक्फ बिल बनाने में क्या रोल था, कुछ नहीं। बस इतनी बात बोलते हुए वो भड़क गए और उसके बाद ममता, ओवैसी, अखिलेश जैसे नेताओं को खूब सुनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये सर्वविदित है कि बिल संसद में पास होने के बाद धरा का कानून बन जाता है। आज वक्फ के समर्थन और विरोध में देश के सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं दो धड़े में बटी हुई हैं। पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सभी मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की जिंदगी छीनी गई, जिनके घर दुकानें जलाई गईं, लूटी गईं, इतना ही नहीं जिन असंख्य हिंदुओं को औरतों बच्चों की जान और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल के पास होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये वक्फ भला क्या है। अखिलेश और ममता जैसे नेताओं के लिए उन्होंने क्या लिखा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि वो हिंदुओं के पलायन से कितने आहत हुए और उन्होंने क्या लिखा। आखिर उनका दोष क्या था। मस्जिद के सामने डीजे भी तो नहीं बजा रहे थे। वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए जो सुनियोजित हिंसक हमला किया है। आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नियति बन चुकी है। आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा। बांग्लादेश से तो ये सोचकर भागे थे कि भारत में सुरक्षित रहेंगे, अब यहां से भागकर कहां जाएंगे। राजा भैया इतने पर ही शांत नहीं हुए। उन्होंने आगे उन नेताओं को खूब सुनाया जो इस हिंसा से अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने लिखा कि संसद से लेकर सड़कों तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी याद रखना चाहिए कि संविधान शिल्पी बाबा साहब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द कभी था ही नहीं, न ही उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य था। लूटपाट और बर्बरता काफिरों के साथ हो रही है। मारने के पहले किसी की जाति नहीं पूछी जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि पिछड़ों और दलितों के तथा कथित स्वयंभू नेताओं की इस पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं है। बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो समझे, वक्फ बिल के बहाने उन्होंने जाति की राजनीति करने वाले नेताओं और दलों को खुलकर सुनाया। अखिलेश यादव भी तो उसी जाति की राजनीति करते हैं और वक्फ का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में राजा भैया के बयान से तो यही लगता है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए अखिलेश भी जिम्मेदार हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर भेजें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।